स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप बच्चे अच्छे होंगे। बच्चे, हम लोग चैप्टर 5 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 को आज फिनिश कर देंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर में से मिलेगा इस एक्सरसाइज से। आ जाओ बच्चे सीधे क्वेश्चन पे। देखो बच्चा, को ध्यान से, ये कंफ्यूज करेंगे आपको। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, कह रहे हैं अंतिम पद 45 है तथा उनका सार्वंतर 8/3 है। तो कह रहे हैं पदों की संख्या मतलब n का मान निकाल दीजिए। ठीक है बच्चे, प्रथम पद दिया है, लास्ट पद दिया है। लास्ट पद को क्या nवां पद भी कहते हैं, है ना। सार्वंतर दिया है, तो जो हमें पहले दिया है वो हम सब लिख लेते हैं बेटा। लिखो, दिया है, दिया है, क्या दिया है बच्चे। देखो प्रथम पद मतलब a बराबर 5, यही है। ठीक। और देखो d का मान क्या है 8/3। ठीक बच्चे, देखो आप लिखा हुआ 8/3 d। कह रहे हैं अंतिम पद, कल हमने आपको बताया था अंतिम पद को nवां पद ही कहते हैं। तो बच्चा ये क्या हो गया, an बराबर 45। ये तीन चीज़ें हमें यहाँ से पता है और कह रहा है पदों की संख्या निकाल दीजिए। ठीक बच्चे, देखो हम यहाँ पे an का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे यहाँ पे। देखो चूँकि an बराबर हमें दिया है बच्चा, क्या दिया है 45। अब nवें पद का फार्मूला लगा दो, लगा। क्या होता है, प्रथम पद प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। बताओ किसी को दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या। ठीक बच्चे, अब हमें केवल वैल्यू रखनी है और मान निकल आएगा। एक जगह रखो 5 प्लस n निकालना, उसको ऐसे लिख लो -1। और बच्चे d की वैल्यू क्या है 8/3 लिख लो। 8/3 बराबर 45। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। देखो बच्चे 5 इधर है, इधर ले जाओ। लिखेंगे 8/3 बाहर ले लो ब्रैकेट से, 8/3। ठीक बच्चे, n माइनस 1 बराबर 45 माइनस 5। ठीक बच्चे, अब देखो इधर 45 में से 5 घटाओ, क्या होगा 40। ठीक, अब ये इधर ऐसे चलने दो भी 8/3। ठीक बच्चे, और ये तुम्हारा गुणा में है तो उसे चलने दो। n माइनस 1 बराबर क्या हुआ 40। ठीक, यहाँ तक हमें लगता है सबको समझ में आ रहा होगा खूब अच्छे से, है ना बच्चे। ठीक, बहुत अच्छी बात। देखो बेटा ये गुणा में है, ये बटे में ले आओ पूरा। क्या हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 40 अपान पूरा ले आओ 8/3। ठीक बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। देखो बेटा n माइनस 1 अभी ऐसे लिख लो, n माइनस 1। इधर आओ, देखो ये जो मान होते हैं 8/3 लिखा, ये पलट जाएंगे बच्चा। तो क्या हो जाएगा 40 ऐसे लिखा रहने दो और इनको लिख दो 3/8। बात समझ में आई। ये पलट गए, 3 ऊपर पहुंच गया। ठीक, अब 8 से 40 काटो, 8 से 40 काटो, 8 से 5 बार में 40 कट जाएगा। इधर क्या रह गया n माइनस 1 बराबर, और 5 3 की गुणा करोगे मिलेगा आपको 15। ठीक बच्चे, इधर माइनस में 1 है, इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा। तो हो जाएगा बच्चा n बराबर
15 प्लस 1 मतलब n का मान आपको 16 मिला है, 16। बताओ यहाँ इसको क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी कैलकुलेशन में आई? ठीक बच्चे, प्रथम पद दिया था, अंतिम पद दिया था और डी का मान दिया था, कह रहा था कि पदों की संख्या ज्ञात कर दो। तो बच्चा पदों की संख्या क्या आई लिख देना। अतः पदों की संख्या दी हुई एपी में 16 है। ठीक, अतः पदों की संख्या, यही तो पूछ रहा है, पदों की संख्या 16 है, 16 है भैया दी हुई एपी में। ठीक बच्चे, इसमें कोई समस्या लगी कहीं? ठीक बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ये झिलाएगा आपको। देखो एक एपी दी है, कह रहा कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक बच्चे, देखो बच्चे इसमें हम लोग मान लेंगे बच्चा, देखो लिखो, माना क्या माना, एपी का n वां पद उसके चौवन में पद से 132 अधिक है। ठीक बच्चे, यही तो है। ठीक, हमने मान लिया कि किसी जो एपी है उसका nवां पद जो है बच्चा उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक, हमें नहीं लग रहा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बच्चे महसूस हुई होगी। देखो बच्चे हम लिख लेते हैं, दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, देखो एपी, देखो एपी में क्या दिया है, एपी में पहला पद क्या है, ए बराबर 3। अब यहीं से सार्वधातुक निकाल लो, डी 15 में से 3 घटाओ, 15 - 3 कितना हो जाएगा, 12। ठीक बच्चे, देखो हमने ए का मान हमें मिल गया, हमें डी का मान मिल गया और हमने nवां पद मान लिया कि 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक बच्चे, हमें नहीं लग रहा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई होगी। ठीक बच्चे, अब तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप स्टार्ट हो जाइए। क्वेश्चन क्या है, आपने मान लिया ना nवां पद। ठीक, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं an, है ना। तो an बराबर आप आराम से लिखें बच्चा, क्या लिखें, nवां पद आपने माना है कि जो है 132 है और किससे, 54वें पद से। 54 पद को क्या लिखेंगे बच्चा, A54, है ना, और अधिक है ये जोड़ दो, +1 3 2। बताओ बच्चों यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत लगी? हमें नहीं लग रहा कोई परेशानी आपको महसूस हुई हो। देखो बच्चा n पद का फार्मूला लिखो, इधर क्या हो जाएगा, a + n-1 × d बराबर, इधर देखो बच्चा को ध्यान से, 54वें पद को कैसे लिखते थे, a + 53 d +1 3 और 2। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? देखो बच्चे हम ए से एक काटते हैं। ठीक, अब आपके सामने जो बचा है वो लिखिए और वैल्यू रखिए। देखो बेटा n-1 ऐसे लिख लो। ठीक बच्चे, और d का मान क्या है, 12। ठीक, आप 12 लिख लिया। इधर आओ, इधर क्या बचा,
53, डी की वैल्यू क्या है देखो 12 है, रखो 12 प्लस 1 3 2। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत लग रही, कोई परेशानी लग रही है? ठीक बच्चे 12 साइड कर लो। 12 इस साइड कर लो क्योंकि ये नीचे लेके आएंगे ना हम लोग। n-1 बराबर, इधर आ जाओ। देखो बच्चा 12 और 53 के गुणा देखो, 12 तियाँ 36, 12 पंजे 60, 60 और 3 63। बता यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत लगी, कोई समस्या लगी, कोई परेशानी लगी? प्लस लिखो 1 3 2। ठीक बेटा, और बढ़ जाओ, इसको अभी ऐसे चलने दो। 12 n-1 636 में 132 जोड़ो, 6 2 8, 3 और 6, 3 और 3 6, ठीक 6 और 1 7, 768। ठीक बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? देखो बच्चा 12 गुणा में नीचे ले आओ, आगे कर रहे हैं। लिखो n-1, ये ऐसे रहे 12 नीचे ले आओ, n-1 बराबर देखो 700, लिखो 768 अपान 12। कटेगा, पक्का कटेगा, नहीं तो पद नहीं बन पाएगा। देखो 12 एकम 12, इधर आओ 12 छक्का 72, ठीक क्या बच्चा 4, 12 चौका 48, इधर आपको मिला 64। तो क्या हो गया n-1 बराबर 64। एक उधर ले जाओ, प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा n बराबर 64 प्लस 1। तो बच्चे n बराबर क्या प्राप्त हुआ 65। बात समझ में आई या नहीं? ठीक, यही आपका आंसर है और कुछ नहीं है। ठीक, तो इन्होंने क्या पूछा था क्वेश्चन में, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो आप क्वेश्चन वहाँ लिख के आएंगे कि दी गई एपी में 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। चलो हम लिखे दे रहे, बता 65वां पद उसके 54वें पद से, ठीक 132 अधिक होगा, अधिक होगा। बात समझ में आई? कंफ्यूजिंग वाला है क्वेश्चन बच्चा, कंफ्यूज करेगा। ठीक है, उन्होंने जो कहा था 54वें पद से, हमने यहाँ पे nवां पद मान लिया आराम से। nवां पद का हमने इधर फार्मूला लगा दिया, और जो कंडीशन दे रखी थी 54वें पद से 132 अधिक है, हमने इधर कर दिया 54वां पद प्लस 132। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ से तुमको n का मान मिल गया आसानी के साथ। तो आप यही लिख देना कि आपका 65वां पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक बच्चे, हमें नहीं लग रहा किसी को कोई दिक्कत लगी होगी। ठीक बच्चे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो बच्चा खूब ध्यान से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है किसी एपी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है। कह रहे हैं श्रेणी का 18वां पद ज्ञात कीजिए। बच्चा श्रेणी का जब आप 18वें पद का फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ पे आपको ए की ज़रूरत पड़ेगी, प्रथम पद की, और डी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो हम लोग जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। निकले कैसे, ए का डी का मान निकले। ठीक, देखो बच्चा पहले हम लिख लेते हैं हमें दिया क्या क्या है। क्या दिया है, क्या दिया है, लिखो
देखो तुम्हें एक तो 7वां पद दिया है और 11वां पद दिया है, तो हम लिख लेते हैं पहले 7वां पद, मतलब A7 बच्चा। A7 कैसे लिखते थे? A प्लस एक कम कर लो 6D, ये तो लिखते थे। और क्या दिया है? 11वां पद दिया है, लिखो A11 बराबर A प्लस 10D, है ना? ठीक, हमें नहीं लग रहा यहाँ तक किसी को कोई समस्या आई होगी। अब देखो बच्चा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक? प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है। 7वें पद का 7 गुना, 7वां पद लिखो पहले A7, और इस 7वें पद का कह रहे 7 गुना, इसको 7 से गुणा कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक, बात समझ में आई? कहने बराबर है, क्या बराबर है? 11वें पद का, लिखो 11वां पद कैसे लिखोगे? A11, इसका कह रहे हैं 11 गुना 11 टाइम्स, तो 11 से इसको गुणा कर देंगे, ये कह रहा है। अगर आप ये बना ले गए तो आपसे क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक बच्चे, हमसे कह रहा था 7वें पद, देखो A7 लिखा, इसका 7 गुना लिखा, फिर कह रहे हैं 11वां पद A11 लिखा, उसके 11 गुने 11 से हमने गुणा कर दिया, ठीक, के बराबर है। बराबर का देखो निशान लगा है। अब आ जाओ, देखो बेटा 7 ऐसे रहेगा। A7 को आपने कैसे लिखा था? A प्लस 6D, लिखो A प्लस 6D बराबर 11, ऐसे लिख लो। A11 को कैसे लिखा था? A प्लस 10D, A प्लस 10D। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? देखो बच्चा, अब हम क्या करते हैं, हम गुणा कर देंगे और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे 7 की गुणा करो, 7 की A से गुणा करो, हो जाएगा 7A, प्लस 7 की 6 से गुणा करोगे हो जाएगा 42, 42D। ठीक बच्चे, इधर आओ, 11 की A से गुणा करोगे हो जाएगा 11A, प्लस साइन लगाओ। 11 की 10 से गुणा करोगे हो जाएगा 110D। यहाँ तक समझ में आया या नहीं समझ में आया? केवल गुणा ही तो कर दिए अंदर। अब देखो बेटा, जो इधर A D के मान है ये सब इधर ले आओ और बराबर लाके 0 कर देना। देखो 7A है और A के पास A लिखना और D के पास D लिखना जब लाना, तो इधर देखो 7A इधर उठाओ, माइनस में हो जाएगा भाई, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में, ठीक, प्लस 42D, ये भी माइनस में हो जाएगा, इधर लेके आओ, माइनस 110 इंटू D बराबर 0। ठीक, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो बेटा, 11 में से जब तुम 7 घटाओगे तो आपको मिलेगा 4A, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, क्यों? 11 बड़ी संख्या है। इधर आओ, यहाँ भी आपको माइनस साइन लेना पड़ेगा। देखो बेटा, 110 में से 42 घटाने हैं, जब आप 110 में से 40 घटाएंगे तो मिलेगा 70, 70 में से 2 और घटाओ हो जाएगा 68D बराबर 0। हो गया काम। देखो कितना शॉर्टकट में ला के रखा। अब देखो बेटा, जब तुम्हें यहाँ माइनस मिल जाए, इसको हम हटाएंगे, क्या करेंगे? इसके लिए आप लिख लेना, माइनस से गुणा करने पर शॉर्ट में लिख लेना, माइनस से गुणा। हमने केवल इतना लिख दिया है, आप लिख लेना माइनस से गुणा करने पर। ठीक है बेटा, माइनस से गुणा करने पर तुम्हें क्या फ़ायदा हो जाएगा? ये साइन सब बदल जाएंगे। ठीक,
ये देखो माइनस से गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आओ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। आ जाओ, क्या हुआ 4a प्लस 68d बराबर 0। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? हमें नहीं लग रहा यहाँ तक किसी बच्चे को कोई परेशानी हो रही होगी, ठीक बच्चा। देखो बेटा यहाँ पे बात समझने की कोशिश करना। यहाँ पे 4 कॉमन मिल रहा है आपको है, ठीक। तो आप 4 कॉमन ले सकते हैं बेटा, ले लो 4 कॉमन। अंदर क्या बचा, 4 से 4 कट गए, कटे तो क्या बचा a प्लस 4 से 68 को भाग दोगे क्या मिलेगा 17। अंदर क्या बचा d बराबर 0, ठीक बच्चे। यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी? अब देखो बेटा 4 गुणा में है, नीचे ले आओ। देखो a प्लस 17d, a प्लस 17d बराबर 0/4। देखो ये 4 है, ये नीचे आएगा बेटे में, ठीक। अब तुम 4 से खूब भाग करते रहो 0 को, और जब थक जाओ तो बता देना, ठीक। इधर आओ, यहाँ से हम लोग मान निकाल रहे हैं ये d का जो मिल जाए, प्लस 17d बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है बच्चे। अब देखो 17d है उस साइड भेज दो तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से a का मान तुम्हें मिल गया है, क्या मिला है -17d, ठीक मेरे प्यारे। बात समझ में आई? तुम्हें प्रथम पद का मान मिल गया है और तुमसे कह रहा है 18वां पद का मान निकाल दो, तो हम यहाँ से 18वें पद का मान निकालेंगे मेरे लाल, ठीक। लिखो 18वां पद निकालो। 18वें पद का मान क्या, कैसे लिखेंगे a18 बराबर a प्लस 17d। बता यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? देखो बेटा a का मान रखो क्या है -17d, -17d इधर उतार लिखो, क्या है प्लस का 17d, ठीक बच्चे। अब तुम देखो खूब ध्यान से कि 18वें पद का मान क्या आया, वैल्यू क्या आई है बच्चा। एक बार 17d जो है माइनस में लिखा है, एक बार प्लस में लिखा है, देखो यहाँ, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो तुम लिख देना 18वें श्रेणी का 18वां पद 0 होगा, ठीक। बता ये देखो ये 0 है, अतः श्रेणी का 18वां पद, श्रेणी का 18वां पद 0 या 0 जो मन करे लिख लेना, 0 या 0 होगा। इन्होंने पूछा था 18वें पद की वैल्यू, तो क्या आई 0। बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अभ्यास करना इसका। अगले क्वेश्चन पाते में लाल। देखो बच्चा 2 नंबर में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कंफ्यूज करने वाले। कह रहा है एक एपी दी है 4 7 10 13, ठीक। कह रहा है इसका 25वां पद ज्ञात कर दो और कह रहा है nवां पद ज्ञात कीजिए, ठीक बच्चे। पहले हम लिखते हैं हमें दिया क्या है, दिया है क्या, दिया है क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में। देखो यहाँ से एपी में प्रथम पद दिया है a बराबर 4, डी भी निकाल लो, 7 में से 4 घटाओ, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, क्या हो जाएगा
3। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? कह रहा 25वें पद का मान निकालो। लगाओ 25वें पद का फार्मूला। A25 बराबर बच्चा एक डी कम कर लो 24D। ठीक, देखो ए की वैल्यू क्या है 4, हमने लिखा 24, डी की वैल्यू रखो 3। ठीक बच्चे, इधर आओ 4। देखो 24 के 3 से गुणा करोगे तो क्या होगा 72। क्यों तीनों गुणा करने पर 72 को होगा। 25 की गुणा करो 3 से क्या होता 75, 3 कम कर लो। अब 72 में 4 जोड़ो, क्या मिला? तो बच्चा तुम्हें 25वें पद का मान मिला है 76। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन निकल गया है, 1 नंबर का बकाया है। वहीं पर आप लोग समस्या क्रिएट करेंगे अपने लिए। देखो बेटा, कह रहे हैं nवां पद ज्ञात करो। ठीक, अब तुम्हें nवां पद ज्ञात करना है और कुछ नहीं करना है। देखो nवां पद। ठीक बच्चे, यहाँ कोई दिक्कत लग रही है? इसका फार्मूला लिख लो, a + n-1 × d। बताओ सबको सही लग रहा है? कोई दिक्कत लग रही है, कोई परेशानी लग रही है? ठीक, अब देखो बेटा nवां पद को कैसे लिखते थे? a n बराबर, ठीक, a का मान क्या है 4 रखो, प्लस n को ऐसे ही रखना क्योंकि nवां पद पूछ रहा है, हमें चाहिए n यहाँ पे, इसको मत हटाना। -1, डी की वैल्यू क्या निकाली थी 3, लिखो इंटू गुणा 3। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक, चलने दो इसको ऐसे ही। इधर आओ, देखो 4 ऐसे ही रहा और 3 से गुणा कर लो अंदर, तो क्या हो जाएगा 3n - 3 की x गुणा करोगे जाएगा बच्चा 3। ठीक बच्चे, देखो बेटा अब क्या हो जाएगा, देखो 3n ऐसे लिख लो और 4 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 1 प्लस का 1। यही आपका जो nवां पद है वो हमने ज्ञात कर दिया है। ठीक प्यारे, समझ में आई सबको कहानी? ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बेटा। देखो बेटा, हमने आपको आपके 5वें चैप्टर की जो एक्सरसाइज है 5.2 वो आज हमने कंप्लीट कर दिए बच्चे। कल से हम लोग 5.3 के क्वेश्चन लगाएंगे और लगभग वहाँ पे 2 लेक्चर में आपको फिनिश कर देंगे। उसके बाद अगले चैप्टर देखते हैं। ठीक बच्चे?